किसान साथियों, अब हमारे लगभग किसान साथियों में धान की फुटाव की जो संख्या है और जो वृद्धि है वो लगभग अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। और जो करीब 100 से 110 दिन के अंदर तैयार होने वाले धान की फसल है वह भैया पूर्ण मात्रा में उनके धान का फुटाव अब हो चुका है, लगभग 90% 90%। लेकिन और उसके साथ साथ जो 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाला धान का फसल है वह भी भैया अब धान की जो बालियां हैं वह भी अब धीरे धीरे निकलने शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ चुकी है। वह समस्या क्या है और उससे निजात कैसे पाएंगे, तमाम सारी जानकारियां आज के हम वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे बड़ी विकट समस्या है भैया वह है गंधी कीट की समस्या है और एक है हल्दिया कीट की समस्या, भैया हल्दिया रोग की समस्या है। तो साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा मेरा कि चैनल पे आप हमारे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान साथियों। अब चलिए आज का वीडियो हम विस्तार से शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भैया यह गंगा कावेरी ब्रांड है। गंगा कावेरी ब्रांड में भैया यह लगभग 100 दिन के अंदर तैयार होने वाला धान का फसल है। और इस धान की फसल में आपको मैं बकायदा एक एक बारीकियां दिखा रहा हूं। जैसा कि आप कीट भी देख रहे होंगे, उस कीट को भी मैं दिखा रहा हूं और उसके साथ साथ भैया धान की फसल को भी दिखा रहा हूं कि धान की जो बालियों का फुटाव हुआ है उस फुटाव के बीच में हर जगह पे आपको एक सूखी हुई बालियां और सफ़ेद बालियां आपको पूर्ण रूप से जरूर मिलेगी। किसान साथियों, अब यह ऐसी बालियां अगर आपको दिखाई आपके धान में दे रही है भैया तो आप अभी से ही कान खड़े कर लें और सावधान हो जाएं। यह जो आप धान की बालियां देख रहे हैं भैया इसमें बिल्कुल दाने का भराव नहीं है, यह बिल्कुल खोखला है, यह बिल्कुल खाली जाने वाला है, बिल्कुल ये पुआल है भैया, ये खरपतवार ही आप इसको समझ लो। अब इसका कारण क्या है और ऐसी समस्या क्यों आती है पहले वह मैं आपको बताऊंगा और इस समस्या से तुरंत निजात आपको किस प्रकार पाना है वह भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप स्क्रीन पे एक एक बारीकियां देखते जाइए किसान साथियों कि आपको भैया इस धान में बालियों का फुटाव तो भरपूर हुआ है लेकिन कम से कम भैया 10% धान की जो बालियां हैं वह बिल्कुल खोखली गई हैं, बिल्कुल खाली गई हैं। यानी या तो सफ़ेद होकर के सूख गई हैं या पीला होकर के सूख गई हैं या रेड होकर के यानी लाल होकर के सूख गई हैं। अब इसका सबसे बड़ा समस्या है भैया आजकल जिस किसान का धान का फुटाव पहले हो रहा है, यानी कि अगर आपके नियर अबाउट पड़ोसी हैं, पड़ोसी में धान की बालियां अभी निकल रही हों या निकलने के कगार पे हों और आपका धान की बालियां निकल चुकी हों तो भैया इसमें समस्या क्या है कि इसमें यह समस्या आती है कि भैया 2 प्रकार के कीट होते हैं। एक तो भैया कीट होते हैं जो कि आपके धान की बालियों को ही, उनके रसों को ही वह चूसना शुरू कर देते हैं और रस जब चूस लेंगे उनके दूध को वह चूस जाएंगे, सफा चट कर जाएंगे तो भैया वह धान की बालियां खोखली हो जाएंगी, पीली पड़ के सफ़ेद पड़ के सूख जाएंगी। जिसको हम अगर कह लें तो भैया उसको हम कहते हैं गंधी कीट। यानी देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ भैया, गंधी कीट जो होती हैं वह क्या करती हैं कि हमारे धान की बालियों के अंदर जो दूध होते हैं, रस होते हैं जिससे कि भोजन बनता है, चावल बनता है, उसी रस को यह चूसना शुरू कर देती हैं जिससे धान की बालियां खोखली हो जाती हैं और हमारे किसान साथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। और यही नहीं, यह तो आपको कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों के भैया पूरे के पूरे बिघे के बिघे धान की फसल ही वह सफा चट कर जाते हैं और उसके रस को चूस करके किसान भाइयों को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं किसान साथियों। और दूसरी समस्या क्या आ जाती है भैया, दूसरी समस्या आ जाती है इसमें हल्दिया रोग की, जो कि आपने देखा होगा कि भैया धान की बालियों के ऊपर
छोटे छोटे गांठ बना करके वह क्या हो जाते हैं, धान की बालियों में लिपट जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, जिससे भी क्या उसको एक चीज और कहते हैं, हरदा रोग या हरदी रोग भी कहते हैं किसान साथियों। अब भैया यह धान की बालियों का फुटाव होने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस दो रोग समस्याओं का है। एक है गंधी कीटों से बचने का और एक है भैया हल्दिया रोग से बचने का। अब इस दोनों समस्याओं से बचने का सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम तरीका क्या है, और सब जो कि तुरंत वह काम करे, वो तुरंत अपना असर दिखाए, भैया उसके लिए आपको जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं और जो उपाय बताने वाला हूं उसको आप आज से ही तुरंत उसको कर लें। अगर ऐसी समस्या आपको छिटपुट यानी इक्का दुक्का भी दिखाई देता हो तो, अन्यथा यह पूरे खेतों में भी प्रकोप देना शुरू कर देते हैं किसान साथियों। फर्स्ट नंबर पे है गंधी कीट। अब गंधी कीट की प्रकोप हो जाए धान के फसल पे तो सबसे पहले आपको लेना होगा वेलिडामेसिन हेक्साकोनाजोल। भैया आपको इसका दवा का छिड़काव करना होगा धान के फसल में, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। इसको अब छिड़काव विधि आपको बता दूं, 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना ले और उसी हिसाब से भैया आपको प्रति एकड़, प्रति बीघे, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको अपने भैया धान के फसल में छिड़काव कर देना है। 3 से 4 दिन के अंदर इसका आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और गंधी कीटों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है हल्दी रोग। इसके लिए भैया आपको लेना होगा प्रोपिकोनाजोल और उसको 1 से 1.5 ml या 2 ml तक प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और उसी के हिसाब से मात्रा बढ़ा दें या घटा दें और अपने धान के फसल में प्रति एकड़, प्रति बीघे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें। 3 से 4 दिन के अंदर इसको भैया असरकारी और रामबाण आपको फायदा दिखेगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।